हाय गाइस, माय नेम इज़ यश शाह। आप देख रहे हैं सिनेस्पीक। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुपमा सोलंकी जी, जो कि चाहत पांडे की काफ़ी अच्छी दोस्त रही है, जो बिग बॉस में आई है। अभी चाहत पांडे जी से आप जानते ही होंगे। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे कि चाहत पांडे का गेम प्ले आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली चाहत का बहुत ही अमेजिंग गेम लग रहा है और जितनी शातिर तरीके से खेल रही है। अभी तो वो कुछ खेलना शुरू नहीं हुई है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, लेकिन अब वो डे बाय डे खुल के बाहर आ रही है, तो उसका गेम अब जाके इंटरेस्टिंग होगा। क्या कहना चाहेगी चाहत का रियल में नेचर कैसा है? घर में जो है वो हाईलाइट हो रही है बार बार, लाइक उसके छोटे मोटे बातें मुद्दे होते रहते हैं बार बार, और उसका और अविनाश का जो झगड़ा चल रहा है बार बार, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेगी? अम, अब बिग बॉस में है तो ऑब्वियसली मुद्दे तो होने ही हैं, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे मुद्दे भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खेल रही है। और अविनाश और उसकी लड़ाई तो ऑब्वियसली पहले स्टार्टिंग में तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब जाके स्टार्ट हो गई है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब चाहत, जो मैंने कहा था कि 5% दिखना शुरू हुई है, अब जाके वो ऑन स्क्रीन अब आ चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं कि रजत जैसे इंसान का भी मुंह बंद करवा रही है, तो ऑब्वियसली अब जाके वो ऑन फ्लोर है। आप क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली बिग बॉस के एक एपिसोड में जो है अविनाश की मम्मी और चाहत की मम्मी आई थी, और दोनों ही जो है अपने अपने बच्चों को जो है डिफेंड कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, कौन सही था और कौन गलत था उसमें? देखिए, एज अ मदर तो ऑब्वियसली दोनों ही बोलेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे सही हैं, और जो हर मम्मा पापा करते हैं ये चीज़ें। बट एक चीज़ में मैं कहूँगी कि अविनाश की मदर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो जो भी मतलब अविनाश ने कहा है चाहत को, वो सही कहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो उन्होंने गलत कहा था, क्योंकि किसी की भी मतलब किसी भी लड़की पे कैरेक्टर के ऊपर ये चीज़ें बोलना जो अविनाश ने बोली थी, तो मुझे लगता है वो गलत था। मतलब वो नहीं बोलना चाहिए था। बाकी तो वो मतलब बाकी सब चीज़ें चाहे आप इग्नोर कर सकते हो, जी। लेकिन एक लड़की के कैरेक्टर पे आप कैरेक्टर नहीं पे उंगली इग्नोर कर उठाना सकते। है। तो अगर अविनाश की मदर ये बोल देती कि हाँ, बस वो वाली सिचुएशन सही नहीं थी, अविनाश ने वो गलत किया, बाकी चाहे राशन रोको जो रोको वो वहाँ तक सही था, बट नॉट इन दिस। बिग बॉस के घर में आपके हिसाब से लाइक फेक कंटेस्टेंट कौन लग रहा है अभी तक? फेक, देखिए, मुझे अभी शिल्पा जी मुझे खुलती हुई दिखेंगी आगे। मुझे लग रहा है अभी वो खुली नहीं है। और जो रजत है, वो भी मुझे फेक ही लग रहे हैं थोड़े बहुत। मतलब अननेसेसरी मुद्दों में थोड़ा सा आ जाते हैं, तो मुझे एक उनका गेम थोड़ा सा अलग लग रहा है। एंड मतलब मैं अगर कहूँगी कि कौन अच्छा गेम खेला, अगर आप पूछें, क्योंकि अम, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे हैं, तो उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जी। जाता है। लेकिन एज अ गेम प्लेयर के हिसाब से जो अच्छा खेल रहे हैं और बहुत ही स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं एंड गो विद द फ्लो, जो कि एक आर्टिफिशियल भी नहीं लग रहा है, तो मैं कहूँगी विवियन अच्छा खेल रहे हैं। और चाहत ऑब्वियसली खेल रही है, ना खेल के भी सबकी जुबान पे है तो अच्छा खेल रही है। एंड आई थिंक करण करण इज गुड। मुझे करण का भी गेम बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो ये तीन तो मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट्स कहेंगे। आपके हिसाब से घर के अंदर एक होता है ना चुगलीबाज वाला इंसान, वो कौन लग रहा है? ऑब्वियसली सबको मालूम है अरे, ईशा एंड एलिस एंड अविनाश, जो ये तीन बैठ के जो तिगड़म भिड़ाते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में भी जो मैं देखती थी, तो बहुत ऊपर बैठ के थोड़ी चुगलियां करते हाँ। हैं। आई थिंक मतलब नहीं करना चाहिए। और एक होता है अलग टॉन्टिंग करना, सबकी मिमिक्री करना, एक अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं, स्पेशली ईशा जो करती हैं। तो मुझे बस चुगली नाम जैसे बोल रहे हैं, वो आई थिंक यही कर रहे हैं। बाकी तो जनरली बात तो थोड़ी बहुत होती है, पर उनका चलता रहता है। अविनाश की अगर हम बात करें, तो अविनाश जो है घर में कहीं ना कहीं एग्रेशन के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है उनका गेम प्ले कितना सही हो सकता है? देखिए, अभी तक तो मेरे हिसाब से सही जा रहे थे थोड़े बहुत, तो क्योंकि इश्यूज जैसे सब लोगों ने, एक होता है एक पैटर्न पकड़ के चलते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पैटर्न पकड़ा हुआ है। अब वो चाहे सिद्धार्थ का ले लो या आसिम का ले लो, जो कर चुके हैं बिग बॉस, तो आई थिंक उनका मुझे वो स्ट्रैटेजी लग रही है। बट कहीं ना कहीं वो गलत भी चली जाती है। आप इतने मुद्दे बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग वे में भी चल देते हो, क्योंकि चलते 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 आप किसी लड़की के कैरेक्टर पे भी आ गए, आपने कुछ और चीज़ें भी कर दी। और जैसे उनकी मम्मा ने भी बोला कि वो यहाँ पर बिग बॉस में कोई खाने के लिए नहीं आया है, अपने काम पे ध्यान दो। एंड आई थिंक अविनाश इज़ द ओनली वन जो उन्होंने घर में घर बहुत में। चोरियां करी हाँ। है तो आई थिंक खाने के मामले में उनकी मम्मा को बोलना थोड़ा सा वो वाला सही नहीं था, क्योंकि आपका लड़का ही है जो चोरी कर रहा है बेचारा तो उसको बल्कि भुक्कड़ कहेंगे, जो चाहत को भुक्कड़ कहा जा रहा है, तो अविनाश को कहा जाएगा। बिग बॉस के घर से जो है अभी नायरा बनर्जी बाहर निकली, और कुछ टाइम पहले जो है हेमा शर्मा जी बाहर निकली थी। क्या लगता है आपको, ये दोनों का जो एविक्शन था वो फेयर था? मुस्कान का तो माना जा सकता है कि वो इतना गेम हाँ, प्ले में नहीं थी, एग्जैक्टली, हाँ। बट इन दोनों का एविक्शन के ऊपर आपका क्या कहना है?
मुझे आई थिंक नायरा का भी इतना नहीं लग रहा था, या तो वो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एक बिग बॉस का पैटर्न होता है कि वो आपको आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ज़्यादा फोकस में भी रखते हैं और दिखते भी हैं। तो नायरा का मुझे इतना नहीं इन्वॉल्वमेंट लग रहा था, वो अननेसेसरी जो होते हैं ना लड़ना, वो कह सकते हो आप, तो वो उन मुद्दों में ज़्यादा करते थे। तो ये मैं कहूँगी। बाकी तो हेमा जी का जो सभी को मालूम है, वो थोड़ा सा मेरे को भी नहीं डाइजेस्ट हुआ था कि उन्होंने इतना। हाँ, गेम प्ले में वो नज़र आ रहे थे, लाइक हाँ, जेल में थे तभी तो और काफ़ी मुझे अच्छा लगता था। है उन्होंने जब चाहत के बारे में भी कहा कि वो मेरा एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन बताई कि मैंने चाहत की बात मान के, आई थिंक वो उनका स्टेटमेंट सही नहीं था, क्योंकि आप जब चाहत ने जब आपको वो चीज़ जेल में रहने का बताया है, आई थिंक तभी आप दिखे हो, उसके अदरवाइज आप जेल से बाहर आके आप बाहर आने के बाद तो नहीं एविक्ट हो दिखे गए हो, थे। तो आपको एक अलग मतलब प्लस पॉइंट में सोचो तो आपको आई थिंक वो बेस्ट था जहाँ पे आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो। तो मेरे हिसाब से चाहत को तो थैंक यू बोलना चाहिए। आपके हिसाब से घर के बाहर अभी कौन जा सकता है? एक प्रेडिक्शन लगाया जाए, आपके सबसे अभी लूज़र कौन बचे घर के अंदर? मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए हर हर कोई अभी तक, जैसे विवियन हो गए, करण हो गए, चाहत हो गई, रजत हो गए, मतलब शिल्पा जी, बाकी उनके जो चुम वगैरह, मुझे लगता है या तो चुम का भी मुझे इतना शायद चुम, या तो फिर बग्गा जी? नहीं बग्गा जी का, अगर वो निकालना चाहेंगे पब्लिक मतलब एज अ कंटेस्टेंट के हिसाब से तब हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मैं उनका नाम लेना चाहूँगी जो शहजादा। जी। उनका भी गेम काफ़ी लो दिख रहा है और वो दिखने में भी बहुत कम आ रहे हैं इन बिग बॉस, तो मुझे लगता है शायद शहजादा होंगी, क्योंकि ऑन मतलब स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बट अब जाके वो थोड़ा सा डाउन हो गए हैं। अब बात की जाए आपकी, तो क्या अगर आपको बिग बॉस ऑफर करेगा तो आप घर में जाना चाहना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन पहली बार आ रहा है मुझे, बट एक्चुअली मुझे शुरू में होता था बिग बॉस का एक जब आप नए नए इंडस्ट्री में आते हो तो एक हवा होता है कि अरे बिग बॉस में जाना है, क्योंकि सबका एक फेम नेम वहीं से आपका वैसे जुड़ा आता है। होता है। एग्जैक्टली तो लेकिन अब जाके अगर मैं कहूँ तो मुझे शायद, मैं सोचूंगी, मैं अब कंफर्म नहीं है कि अब मेरा थोड़ा सा नज़रिया बदल गया है कि मैं शायद ही ज्वाइन करूंगी अगर बिग बॉस करना हुआ, अदरवाइज ना ही पकड़ के चलो। जो चीज़ें दिख रही हैं तो मैं अपने यहाँ पे बाहर ही ठीक हूँ। नथ सीरियल के बाद अभी आप कौन सी सीरियल लेके आना है? बिकॉज नथ तो अभी बंद हो गया फिलहाल नथ तो। तो बंद हो गया है, और नथ में कितना ढेर सारा प्यार दिया है पब्लिक ने कि मतलब उसी से हम लोग मतलब जाने जा रहे, जैसे आपने भी नथ ही बोला, जी। लेकिन हमने उसके बाद कुछ रीत किया, उसका इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ रीत अभी जो है 3 मंथ में बंद हो गया जी। था, कुछ रीत जगत की ऐसी है, तो उसके बाद मेरा ये प्रोजेक्ट था कुछ रीत जगत की ऐसी है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आप एक शो से जाने जाते हो और आपका उसी में नाम होता है, तो मुझे नथ से ढेर सारा प्यार मिला है, और चाहत को भी एज अ कृष्णा उसको उसमें मिला है, मुझे एज अ कलावती मिला है, और करने में बहुत मज़ा आया है, पब्लिक को बहुत मज़ा आया जी। है, तो मैं चाहूँगी बस ऐसे ही, और दूसरा कुछ अच्छा शो आएगा तो आप डेफिनेटली देखोगे। आप क्या प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो नए? क्या पाइपलाइन में अभी कुछ आने वाला है नया आपका इंटरेस्ट? देखिए पाइपलाइन में तो देखो चीज़ें बातें तो जब तक चलती हैं तब तक बातों में ही गिना जाएगा उसको, लेकिन एक होता है कि हम कुछ चूज़ी भी हो जाते हैं जी। कि जैसे मुझे या तो पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, सो आई थॉट कि मैं वो चीज़ें चाहूँगी कि अभी तक जितना मुझे, क्योंकि पब्लिक ने मुझे दोनों जगह से बहुत प्यार दिया है, मतलब जी। पॉजिटिव में भी दिया है, मेरा मतलब रेशियो अगर गिनेंगे तो नेगेटिव से ज़्यादा मैंने पॉजिटिव्स दिए हैं, पॉजिटिव की है, तो यस। मुझे लेकिन प्यार मुझे जो बहुत एक्स्ट्रा मिला है वो नेगेटिव में मिला है। तो क्योंकि जब कलावती भी फेमस हुआ था तब लोग होते हैं ना, चाहत के जो फैंस होते जी। थे, वो मुझे गालियां देते थे कि जो होते हैं हेट कमेंट्स। तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो मैं अब राइट पाथ पे हूँ कि हम लोग अच्छा करते हैं, तो पब्लिक भी गालियां देती है, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। आई एम वेरी हैप्पी कि चलो एक अच्छा नथ में जर्नी रही है, और ऐसा ही कुछ आएगा तो डेफिनेटली मैं पता चली जाएगा आप सबको डेफिनेटली। आपका ड्रीम है कभी कोई मूवी और या फिर किसी बड़े लाइक फिल्म स्टार्स होते हैं उनके साथ काम करने का? ऑब्वियसली किसका मन नहीं होगा, मतलब अगर इतना मैंने सोचा नहीं है कि मैं बॉलीवुड में जाने का, लेकिन अगर मैं जाना चाहूँगी तो एक होता है आपके फेवरेट स्टार्स जो होते हैं, जैसे मुझे सलमान खान एंड गोविंदा, गोविंदा आजकल तो ज़्यादा अभी नहीं है इन्वॉल्व, जी। लेकिन सलमान खान ऑब्वियसली है, तो सलमान खान की मूवी में अगर चांस मिलेगा तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, बिकॉज आई लव सलमान खान। आप क्या कहना चाहेंगे सलमान खान और जो अभी लॉरेंस फिश्बीन की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि सलमान खान जो शूट के लिए नहीं आएंगे, और उसके बाद सलमान सर जो है वो शूट के लिए आए और उन्होंने कहा कि मेरे ज़िंदगी में इतना कुछ चालू है लेकिन मैं फिर भी आया हूँ क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है। तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली लेकर क्या कहना चाहोगे?
देखिए कमिटमेंट पे ही वो उनकी तो फिल्मों में भी डायलॉग्स हैं कि कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता और वो अपने कमिटमेंट पे भी रहते हैं और वो जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं अच्छी चल रही है और दिमाग में कितना प्रेशर रहता होगा मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि जितना उनका नाम है उतने खतरे भी कम नहीं है इधर उधर से। और आजकल अभी भी जो हुआ था उनका, जी। तो वो सब चीज़ें इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि हम इतने अच्छे टॉपिक पे बात करके फिर सलमान खान की ऐसी चीज़ें जब सुनते हैं तो मुझे तो बुरा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट हों। पर वो ऐसी सिचुएशन में भी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं और बिग परफॉर्म कर बॉस में देते हैं। आते हैं और वो चीज़ें अपना माइंड से निकाल के वो फोकस के साथ वो झेलते हैं वो नेगेटिव एनवायरनमेंट भी। तो उसके लिए भाई गट्स चाहिए वो, और वो सिर्फ सलमान खान में ही है क्योंकि सलमान खान के बिना कोई बिग बॉस को हैंडल हैंडल नहीं नहीं कर कर सकता सकते है, उनमें क्योंकि अभी पेशेंस हम है। बात की जाए, अभी जो ओटीटी हुआ था, सो ओटीटी को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था जितना हमने देखा। हाँ, ओटीटी को इतना मिलता भी नहीं क्योंकि बिग बॉस है ही नाम सलमान खान की वजह से। मतलब अगर मैंने जैसा कहा कि वैसे तो मेरा कोई दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अगर मैं बिग बॉस में जाना चाहूंगी तो ओनली बिकॉज ऑफ सलमान खान, ऑब्वियसली चाहे मैं पहले में ही निकल जाऊँ बट जी। मैं हैप्पी रहूंगी कि चलो मैं सलमान खान से के शो में गई। तो एक जी। होता है और सब लोग आते हैं, कितने लोग होते हैं जो उनकी फैन बेस की तरह आते हैं और अभी भी आए हैं, श्रुति का भी है जो उनकी फैन है। सलमान सर तो के फैन ये है जी। एग्जैक्टली तो एक आपका वो होता है कि आप सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं तो यस कौन। अभी आज धनतेरस है और आप दिवाली के, आज से दिवाली के जो शुभारंभ हो चुका है, तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले? मैं तो सबसे देखिए दिवाली का तो माहौल ही अलग होता है। आज धनतेरस है तो हमारे में रीत होती है, बहुत लोग करते हैं कि आप अपने घर पे कुछ दो चार चीज़ें लेकर आते हैं धनतेरस के दिन, वो शुभ माना जाता है। तो मैं अभी ये सब होने के बाद मैं भाग के जाने वाली हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें लाइनअप हैं वो करके मैं वो चीज़ें सेलिब्रेट करूँगी। फिर दिवाली की डेकोरेशंस करनी है और एक होता है कि आप एक अलग एनवायरनमेंट में आ जाते हो। मतलब फेस्टिवल होते ही इसलिए हैं कि आपके जो थोड़े बहुत भी दुख होते हैं वो सब भुला के और आप इतना इंजॉय करो। मैं बस यही बोलूँगी कि दिवाली में एटलीस्ट आप, मैंने लास्ट ईयर भी एक भी पटाखे नहीं फोड़े थे, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जितना कम हो सके आप पटाखे फोड़िए, आप फोड़िए, लेकिन इतना नहीं कि भैया आपने पूरा वो बड़े इन्वायरमेंट ही खराब कर दिया। एनवायरनमेंट खराब हो जाते हैं। बड़े बुजुर्गों को दिक्कत होती है, जानवर होते हैं, मैं देखती हूँ बेचारी बिल्लियाँ ऐसे नीचे भागती गाड़ियों हैं, के नीचे तो छुपी रहती है बहुत वो। मुझे तकलीफ होती है ये सब देख के। तो खेलो, लेकिन आप उनका सोच के भी खेलो ताकि उनको भी तकलीफ ना हो। छोटी छोटी चीज़ें आप फुलझड़ी जला सकते हैं, बम इतने बड़े बड़े जलाएंगे तो मैं ही डर जाती हूँ, तो बेचारे जानवरों का क्या हाल होगा। तो बस उसको सोच के आप खेलिए, पर आप सेफ होके और कम से कम, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो, क्योंकि एनवायरनमेंट है तो हम हैं जी। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही देना चाहूँगी कि आप जहाँ 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 चाहत अटके प्लीज़ आप उसको वोट करके आगे पहुँचाइए, क्योंकि वैसे उसने कहा तो है कि वो जीत कर ही आएगी, तो वो आपके हेल्प से ही होगा। एंड आप प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए और आप जैसे मुझे हमेशा हर शो में प्यार देते हैं, आप भरपूर देते जाइए, आपके प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए बस। एक लास्ट क्वेश्चन, चाहत अभी भी घर में ऐसी क्या गलती कर रही है जो आपको लगता है उसे नहीं करनी चाहिए? वो पहले गलती कर रही थी जो आंसर नहीं दे रही थी, बट अब मुझे लगता है वो राइट पाथ पे आ चुकी है, अब वो आंसर देने लग गई है और रजत जैसे इंसान को भी चुप करा रही है वो तो आई थिंक वो अब जाके उसका, जो मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है जी। कि आपने अभी बस उसका 5 to 6% देखा है, बट अब उसका वो मतलब एक चल रही है वो, अब अच्छा उसका एक फुटेज भी मिल रहा है। जी। अब उसको इंसान जो है, लोग जो बोलेंगे उसको आंसर बैक करना आता है और वो वेट करती है कब करना है और उसने एक टाइम पे करती है। तो कुछ ऑडियंस का ऐसा मानना है कि चाहत जो है वो लाइक टीवी सीरियल वाले ही गेटअप में रहती है पूरे दिन, और वो अभी तक वहां से मतलब बाहर निकल के नहीं आई है, अपनी रियल पर्सनालिटी को बाहर नहीं दिखा पा रही अभी तक। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हर किसी का एक रहने का तरीका होता है, एंड आई थिंक वो उसको मालूम है कब कैसे रहना है। और स्टार्टिंग में अभी क्या है, वो 1000 एपिसोड जब हम लोग का शो जी। खत्म हुआ है तब वो सेलिब्रेट कर आई है, तो सबका एक रहता है कि आई थिंक ये उसी जोन में होगी, तो वो उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है जिस हिसाब से वो लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि, या उसको टैग लगा रहे हैं कि वो एक्शन हो गया है टाइप्स वाला। तो मुझे नहीं लगता, मतलब वो अब वो चीज़ें, एक होता है इंसान बोलता नहीं है तो इट जी। डजंट मीन कि वो एक कैरेक्टर में ही है। अब वो बोलने लग गई है तो लोग कह रहे हैं कि उसकी असलियत बाहर आ रही है, तो लोगों का
कोई कुछ नहीं कह सकता। अविनाश का कहना है कि चाहत जो है घर के अंदर जो है फुटेज के लिए खेल रही है, विवियन का भी ऐसे ही मानना है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन फुटेज के लिए? चाहत। चाहत फुटेज के लिए खेल रही है अगर घर के। चाहत फुटेज के लिए खेलती तो आई थिंक वो स्टार्टिंग से ही कोई मुद्दे उठा के खेलती, और चाहत ने काफ़ी टाइम इग्नोर किए हैं मुद्दों को लेके, उसके पास थे लेकिन उसने फिर भी इग्नोर मारे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसने कोई मुद्दे के लिए खेलेगी या उसको कोई तिल का ताड़ बनाने वाला। तो आई थिंक उसने जो खेला है वो सबको पता है, कोई मुद्दे के लिए नहीं है, पर अब उसके पास मुद्दे दिख रहे हैं तो वो अपना कर रही है। थैंक यू सो मच मैम, इतना स्पेशल टाइम हमारे चैनल सिनेस्फिक्स को देने थैंक के यू सो लिए। मच, थैंक यू। थैंक यू।